नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सर और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाए। ठीक है, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया गया और बोला गया कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा उस मेटल आयन का। ठीक है, और ये आपको निकालना है। तो आपको मैं इस क्लास में, इस वीडियो में, ठीक है, यही सब चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी मेटल आयन के लिए उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाए, दैट इज EAN, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, कैलकुलेट EAN ऑफ जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया रहेगा। ठीक है, तो कैसे निकालना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर तक बने रहोगे तो आपको बेटर वैसे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी नंबर ऑफ आपके पास सामने एग्जांपल्स हैं, ठीक है, राइट साइड में आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से हम लोग मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ आपको भी देंगे सॉल्व करने के लिए। क्लियर कि हमारे बताने से, मेरे बताने से आपको कितना समझ में आया, तो वो अपने को समझ में आ जाएगा, फिर वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपने को बताता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो कितना स्टेबल है। क्लियर, और मेनली अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर फॉर एग्जांपल नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया, मान के चलो 36 आया, 54 आया या फिर 86 आया, ठीक है, यानी कि क्रिप्टॉन के बराबर या जेनॉन के बराबर या रेडॉन के बराबर, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर, सो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मींस व्हाट, इसका मतलब होता है the total number of electrons around a central metal atom or ion in a complex। क्लियर, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं एंड देन जो भी आपके पास में से आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हम उनको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि मेटल आयन या फिर किसी मेटल एटम से कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं अपने को उसमें से। ठीक है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां सिंपल सा बोलेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल एटम और आयन। ठीक है, और आयन, क्योंकि किसी केस में वो आयन नहीं भी रह सकता, इसलिए हम उसको मेटल एटम भी बोल रहे हैं। ठीक है, मेटल एटम और आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिस टॉपिक इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगर IIT JEE के लिए भी अगर जाते हो, ठीक है, सो वहां पर भी इससे रिलेटेड सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे ओरिएंटेड ही हम लोग जो है, ठीक है, आपको जो भी है नॉलेज देने वाले। ठीक है, सो डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, इतना हो गया, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन और लिगेंड से अपने को मिलेंगे, सो वो टोटल जो अपने को मिलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो मिलेगा, दैट विल बी द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, EAN इक्वल्स टू, ठीक है, EAN इक्वल्स टू कैसे करेंगे, जो भी एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसमें जो भी एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, माइनस जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जैसे उसको हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, मीनिंग लिख लेंगे हम इसका क्या होता है, तो एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर, जो भी मेटल आयन का एटॉमिक नंबर होगा वो, ठीक है, माइनस क्या, y का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, y प्लस इसको हम लोग मान लेते हैं इधर, ठीक है, z y, इसको मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, सो मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे z का मीनिंग क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, y का मीनिंग क्या है, y का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल एटम, या आप इसको भी बोल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और x क्या होगा, x क्या होगा, ठीक है, x जो होगा हमारे पास में, ठीक है, जो भी हमारे पास में लिगेंड है, ठीक है, जो भी हमारे पास में लिगेंड है, ठीक है, उनसे मिलने वाले, ठीक है, उनसे मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनसे मिलने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, या फिर आप लिख सकते हैं डोनेटेड बाय लिगेंड्स, डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ठीक है। सो क्या करना है अपने को, z जो भी एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, माइनस y, y मतलब जो भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल लॉस्ट बाय मेटल एटम, या जो भी उस मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, तो उसको माइनस करना है अपने को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ये हमारा x, ठीक है, तो z माइनस y प्लस x, ठीक है, ये जो है हमारा फॉर्मूला है, क्लियर है। और फॉर्मूले में जो टर्म्स है उसकी मीनिंग समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो है कंसेप्ट वो समझना जरूरी है, तो जो भी हमारे एग्जांपल्स है वो भी हमको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि किन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे कि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। जो भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स होगा, मान के चलो यहाँ पे कोई भी मेटल होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लिगेंड होगा, लिगेंड एनी नंबर, एन नंबर, ठीक है, और यहाँ पर जैसे कोई भी मान के चलो चार्ज है, ठीक है, प्लस माइनस एन हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई दूसरा ऐसा लिख देगा बाहर में, ठीक है, ऐसा बाहर में कहीं पर भी लिखा रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें पहचानना जरूरी है, मैं आपको समझा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, ये आपको पता होना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है उसको आपको आना जरूरी है, वो आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या आना चाहिए आपको कि लिगैंड का नेचर कैसा है, लिगैंड का नेचर कैसा है, मतलब वो निगेटिव है कि न्यूट्रल है ना, ये भी अपने को आना चाहिए। सो निगेटिव है कि न्यूट्रल है, और क्या बताना चाहिए आपको, और आपको जो भी मेटल होगा, ठीक है, जो भी मेटल होगा, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए, जो भी मेटल होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको आना चाहिए जब आप ये एन नंबर निकालो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सबसे पहले ले लेते हैं निकेल CO/4, ठीक है, निकेल CO/4, ठीक है, ये सबसे पहला एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकेल आता है। आयरन का होता है 26 और निकेल का होता है 28, ठीक है। सो निकेल का जो एटॉमिक नंबर है ये कितना होता है, 28 होता है, मतलब Z कितना है इसका, 28 है। ये जो है ना कार्बोनिल, ठीक है, ये जो कार्बोनिल है अपना लिगेंड, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता, ये न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, क्लियर, ओके। और इस लिगेंड मतलब लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हैं टोटल नंबर यहाँ पर देखिए, 4 है, कितने हैं, 4 लिगेंड है, तो 4 से कितने होंगे आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा Z भी हो गया, 28 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में और क्या चीजें अपने को बताना चाहिए, लिगेंड का नेचर, ठीक है, लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है, एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 28, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, तो देखिए यहाँ पर वहां पर कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज, नो चार्ज, ठीक है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। सो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं, मतलब 0 है। आई बात समझ में, कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो देखिए Z क्या दिया हुआ है, Z जो हमारा फॉर्मूले में है, Z क्या दिया हुआ है 28 माइनस, अगर हम बात करें मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखिए यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है। कैसे निकालेंगे, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, ठीक है, ठीक है, इक्वल के बाहर जो भी चार्ज है कॉम्प्लेक्स का उसको लिख देंगे, और लेफ्ट साइड में जैसे मेटल का, मेटल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी आपका लिगेंड है उनका कोई चार्ज रहता है क्या, वो हमको देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मेटल है निकेल, तो निकेल को हम मान लेते हैं X, अगर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो मुझे पता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकेल का, तो निकेल X मान लिया हमने, ठीक है, प्लस
कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट जो होता है एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे हम लोग 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, अगर जैसे -1 रहा रहता, कोई लिगेंड रहता जिसका -1 है तो हम लिखे रहते हैं यहाँ पर 4 × -1, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो x मतलब क्या आ गया 0, मतलब यहाँ पर निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा है 0 है, मतलब ये एक मेटल है, ठीक है, मेटल एटम। तो देखिए यहाँ पर En कैसे निकालेंगे 28। अब y की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, मतलब y कैसा है 0 है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं है निकेल से, मतलब ये हो गया 0 प्लस ये क्या है x मतलब क्या है अपना कोई भी आपका जैसे लिगेंड है, ठीक है, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो इससे मिल रहे हैं अपने को 4, ठीक है 4, ठीक है। अब एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिगेंड से कितना निकलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28, ठीक है। अभी माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस 4 2 जा 8, अगर इसको काउंट करेंगे हम लोग तो कितना निकलेगा 36। तो EAN नंबर जो है कितना निकला 36 निकला इस कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए। सो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिप्टॉन इसका एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, मतलब ये कैसा है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। आई बस समझ में, इसका नाम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसका नाम होगा निकेल टेट्रा कार्बोनिल, निकेल टेट्रा कार्बोनिल, क्लियर है। फिर उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी मेनली हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरह से हम लोग दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आई बस समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आपके पास में दिया हुआ है सेकेंड वाला, इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो सो देखिए FeCN/6। अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं आसानी से कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर में चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है 4, नेगेटिव कितना चार्ज दिया हुआ है, क्लियर है। तो आपको सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए। तो अगर इन जनरल अगर हम देखें यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना निकलेगा भाई, Fe का मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। अब साइनाइड जो होता है ये नेगेटिव लिगेंड होता है, साइनाइड जो होता है, ठीक है, साइनाइड ये नेगेटिव लिगेंड होता है, ऐसा होता है ये, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड होता है। डेफिनेटली अगर इसका चार्ज की बात करें तो -1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस लिगेंड कितने 2, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये 2। तो देखिए x, ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग चार्ज मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग चार्ज निकाल रहे हैं। तो x प्लस कितने है साइनाइड 6 है, तो 6 साइनाइड का चार्ज कितना रखा है -1, खत्म, ओके। नाउ कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है 4 माइनस, निकाल लीजिए x, ये कितना हो जाएगा -6, ये हो गया -4, ठीक है, ये हो गया -4, और x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 - 4, और x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा ये +2। मतलब यहाँ पर जो है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, और आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है 2, क्लियर है बात, ओके। नाउ आपको मेटल जो है उसका तो मेटल आयनिक फॉर्म क्या है वो आपको पता चल गया, मतलब आयरन जो है डायपॉजिटिव फॉर्म है। मतलब ये समझिए कि अगर आपको En निकालना है तो आपके पास में Z कितना है, एटॉमिक नंबर जो होता है आयरन का वो होता है 26, कितना होता है 26, ठीक है। उसके बाद में Z हो गया, ठीक है। Y कितना हो गया, ये अपना निकला, ठीक है 2 निकला, एंड x देखिए एक साइनाइड से दो आपको मिलेंगे, तो 6 से कितने मिलेंगे, 6 से मिलेंगे आपको 12, ठीक है, 6 से कितने मिलेंगे आपको 12, यानी 6 × 2, तो कितना निकल गया 12। तो बस EAN निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। सो Z की वैल्यू 26 - 2, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा 6 2, ये होगा 12, कितना आता देख लीजिए 24 + 12 कितना आता आंसर, ये आ जाएगा 4 2 6, ये 36। तो इसके लिए भी कितना निकल रहा है देख लीजिए, क्रिप्टॉन का शो कर रहा है एटॉमिक नंबर, मतलब ये भी कैसा हमारा स्टेबल जो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह से बाकी के भी निकाल लेते हैं। देखिए आसान है बहुत, बस इतना है कि आपको जो कंसेप्ट है वो सही तरीके से समझना जरूरी है, क्लियर है। तो कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए आप उसका आसानी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आपके पास में थर्ड है, ठीक है, थर्ड वाला इसका कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं हम लोग। कोबाल्ट है और NH3, तो आपको क्या पता रहना चाहिए, सबसे पहले लिगेंड के बारे में पता रहना चाहिए। अब अमोनिया जो लिगेंड होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, NH3 जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करता है ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको कब यूज करना है, जब हम लोग EAN निकालेंगे, और न्यूट्रल है मतलब जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तब हम लोग इसके चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो X, ठीक है,
x प्लस 6, अब ये तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है मतलब 0। कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है, चार्ज नंबर 3 प्लस इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 3 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कोबाल्ट का वो कितना है 3, और वो हम लोग इस तरह से रोमन नंबर में शो करते हैं। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम लोग EAN नंबर की, EAN नंबर की। तो देखिए आपको अगर एलिमेंट्स लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खैर किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से रन करना है अच्छे से। सो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27, तो हमने यहाँ लिख दिया 27। ओके, नाउ माइनस y का मतलब क्या होगा कि मेटल आयंस की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन, यानी उसका चार्ज नंबर क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो 3 प्लस लिगेंड कितने हैं 6, तो 6 लिगेंड में से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को, एक लिगेंड से 2, तो 6 से कितने मिलेंगे अपने को, ये मिलेंगे अपने को 6 × 2, ठीक है। तो ये हो गया 27 - 3 + 12, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 27 ये -3 + 12 कितना हो जाएगा 9, तो 27 + 9 कितना हो जाएगा, देख लीजिए निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें से 3 इधर, तो 27 और 3 30 हो गए, मतलब ये आ गया आपका 36। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का भी EAN नंबर कितना मिला अपने को, इसका मिला 36, ठीक है, एकदम करेक्ट है। ये 3 है, ये 6 दूनी 12, ठीक है, तो 12 में से 3 गए 9 और ये 27 कितने हो गए, 27 और 3 और वो 6 36 हो गए। तो ये भी क्या हो गया, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 निकल के आया, ठीक है। और भी कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, ओके। तो अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 3 माइनस है, वहाँ 4 माइनस है, बाकी नंबर ऑफ लिगेंड सेम है। तो यहाँ अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो बहुत आसान सी बात है, कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला 6 वाला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग कैसा होगा। तो x मान लेते हैं प्लस साइनाइड नेगेटिव लिगेंड होता है, तो 6 नेगेटिव मतलब -1 चार्ज रहता है, इसलिए -1 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है 3 माइनस, यानी कि इसको सिंपल लिख सकते हैं हम लोग ऐसा -3। तो x अगर निकालोगे वैल्यू तो देखो आप अच्छे से निकाल लो, आपको मिलेगा आंसर +3। मतलब यहाँ पर जो है कौन सा वाला, ये वाला आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है 3, ठीक है। जो भी मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो आप खुद कोशिश करके देखना, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे उसको भी हम लोग। सो x = +3, ठीक है। सो नाउ कैसे निकालोगे आप लोग इसका EAN नंबर, तो बहुत सिंपल सी बात है, दैट इज z क्या है, z - y + x, ठीक है। तो z क्या है, z इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस y कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया 3 प्लस x कितना लिगेंड है 6 लिगेंड है, तो 6 × 2 मतलब कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हैबिट बन जाना चाहिए अपनी, क्लियर है। सो ये अगेन कितना हो गया 26 और ये +9, अब देखिए ये कितना है ना 35, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो EAN इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितना निकला 35 निकला, कितना निकला 35 निकला। तो मैं आपको साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है वो भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, किन बातों को ध्यान में रखना है वो भी सिखा रहा हूँ, साथ में EAN नंबर भी निकालना सिखा रहा हूँ। तो इतनी सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए बस एंड तक ऐसे ही बने रहिए, ठीक है, और सीखिए अच्छे से। तो चलिए और कोई सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आंसर सॉल्व कर लेते कोई भी, ठीक है। 7 ले लेते हैं, कोई भी लेते हैं, अब ये सिंपल है, ये खुद करके देख लेना, ठीक है। मैं इसका निकाल के देता हूँ आपको, ठीक है। कौन सा वाला है, ये 11 नंबर का है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि वाटर जो होता है, वाटर, ठीक है, अमोनिया NH3 और वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। सो ये होता है न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल होता है। और EN जो होता है, EN का मतलब होता है इथिलीन डायअमाइन, उसको शॉर्ट में हम लोग EN बोलते हैं। ये भी न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब देखो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के बाहर दिया है आपको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बाहर दिया है आपको क्लोराइड, कितने क्लोराइड दिए 3 क्लोराइड दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर 3 क्लोराइड है, ये ऐसा है Cl - Cl - इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का चार्ज कैसा रहेगा, वो जो आउटर में है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बाहर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो 3 क्लोराइड की वजह से वो कितना है 3 है ना। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज रहना चाहिए बैलेंस करने के लिए, यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए 3+, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कैसा निकलेगा, x बराबर कितना निकलेगा, देखिए ये वाटर है, इसका भी 0, इसका भी 0, क्योंकि सभी न्यूट्रल है, तो x +
सभी का 0 इक्वल्स टू +3, यानी कि x इक्वल्स टू कितना निकलेगा 3 प्लस, ये होगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्रोमियम का, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका EAN कैसे निकालेंगे। EAN निकालने के वही रूल लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना रहता क्रोमियम का 24, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल एटम, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ऐड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं किससे, लिगेंड से, ठीक है। सो देख सकते हैं आप लोग 2 वाटर के हैं, सो इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 वाटर से, 1 वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 वाटर से 4 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली 2 अमोनिया से 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इथिलीन डायमाइन ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको समझ में आएगा, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। सो इसका 4 और 4 ये कितना हो जाएगा टोटल 8, ठीक है, टोटल 8 हो गया, आई बात समझ में। और EN इथिलीन डायमाइन ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब इसमें 2 अमीनो ग्रुप जो है एज अ डोनर एटम है, तो इसमें से अपने को मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, कितने मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। सो 24 में से 3 गया, यानी कितना हो गया 21 प्लस 8 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये अपना आंसर 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है 25 और ये हो जाएगा 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर जो है इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका एटॉमिक सॉरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स के कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक के कितने सॉल्व कर लिए, पहला दूसरा तीसरा सॉल्व कर लिया हमने, छठवां सॉल्व कर लिया, ठीक है, छठवां सॉल्व कर लिया। और कौन सा कर लिया हमने, छठवां, और ये 11वां हम लोगों ने सॉल्व किया। क्लियर है। एक मैं आपको और निकाल के बता देता हूँ, जैसे कि ठीक है इसका निकाल के देख लेते हैं हम लोग प्लेटिनम वाले का, ठीक है। सो जगह थोड़ा बनाना पड़ेगा, जगह थोड़ी फ्री कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ कितना आएगा उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या है अपने पास कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम अमोनिया है, प्लेटिनम NH3/4 और यहाँ कितना है डाइपॉजिटिव। क्लियर है। तो सिंपल से सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। देखिए अमोनिया कैसा न्यूट्रल लिगेंड है, आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो, ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन क्या रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा यहाँ पर 2+ रहेगा, कितना रहेगा कहाँ गया ये वाला, ठीक है, कितना रहेगा 2+ रहेगा। तो बस 2+ रहेगा, मतलब x = कितना निकल गया +2 निकल गया, क्योंकि अपना जो ये लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड है। अब निकाल लीजिए ये नंबर, अब 78 होता है इसका, ठीक है, एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का 78 होता है, गोल्ड के पहले आता है, गोल्ड का होता है 79 और मर्क्यूरी आता है 80 नंबर पे, तो 78 हो गया माइनस y, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 2 प्लस अमोनिया, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 अमोनिया कितना देगा 8, कितना हो गया भाई 78, और ये कितना हो गया, हाँ बराबर है इसका 78 है, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कोई, इस तरह से 78 हो गया, 78 में से 2 गए कितना हो गया 76 प्लस, और ये 4 अमोनिया, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 4 अमोनिया मतलब कितने हो गए ये 8, तो ये हो गया 76 + 8 यानी कितना हो गया 84। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका आया दैट इज 84, ठीक है, कितना आया 84। और मान के चलो अगर ये कॉम्प्लेक्स में चार्ज नहीं दिया रहता, तो कितना आया रहता 86 आया रहता, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स के आप लोग करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब इतना समझाने के बाद अगर आपको करते आ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने मेरे से सीख लिया, ठीक है ना। सो बाकी की आप प्रैक्टिस करके देखिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डालिए, ठीक है, हम अलग से सॉल्व करके, ठीक है, आपको दिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।